हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर चला रखा था एलसीएम एचसीएफ, आपको पता ही है। किस एग्ज़ाम के लिए है ये मैं नहीं कहूँगा, मैं बस ये कहूँगा जहाँ भी एलसीएम एचसीएफ आए आप परफेक्ट हो जाने चाहिए। चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, आप उस एग्ज़ाम में परफेक्ट क्वेश्चन करके आओ बस। क्योंकि मेरा हमेशा फोकस जो होता है वो सब्जेक्ट पे होता है, कभी किसी एग्ज़ाम को लेकर कोई ख़ास फोकस नहीं होता। क्योंकि अब अगर एक बार वो सब्जेक्ट आपसे आ गया तो समझ लीजिए फिर आप हर एग्ज़ाम में उसको अच्छा करेंगे। तभी तो देखते हैं ना कि एक बच्चे का नंबर तो कहीं भी नहीं आ रहा होता और एक बच्चे का हर भर्ती में ही नंबर आ रहा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसने अपना लेवल हर सब्जेक्ट का उस लेवल तक पहुँचा लिया है कि उसका जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में बैठेगा उसका नंबर आएगा। और जिस बच्चे का नहीं आ रहा बस उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि उसने अपने सब्जेक्ट्स में अभी सुधार किया ही नहीं है। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क होता है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। कल मैंने बेसिक्स कराया था पूरा इसका, एलसीएम एचसीएफ में किस तरह के सवाल होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अब जो मैं क्वेश्चंस लूँगा, सारे क्वेश्चंस जो भी कराऊंगा बाइलिंगुअल ही कराऊंगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में। और ये जो आपको दिख रही है सामने, ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम है रोजगार विद अंकित। ठीक है, और ये कहाँ से बनी है पीडीएफ? एक प्रैक्टिस बुक है हमारी जो लॉकडाउन के चलते लॉक हो गई है अभी दुकानों में। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आप ले सकते हैं। बहुत कम क्वेश्चन में, मतलब लगभग हर चैप्टर से 40 क्वेश्चन, वो 40 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस एसआई में आए हों, कांस्टेबल में आए हों, एसएससी 10+2 में आए हों, एसएससी सीजीएल में आए हों, या एसएससी के किसी भी एग्जाम में आए हों, या और कहीं आए हों, तो वो सारे 2, 3, 4 सवालों के सारे सवाल इकट्ठे करके इस प्रैक्टिस बुक में रख दिए हैं। सॉल्यूशन उसमें कुछ नहीं है, बस आंसर दे रखे हैं। सॉल्व मैं उस प्रैक्टिस बुक को यहाँ करा रहा हूँ आप ही लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। कैसा क्वेश्चन है? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका मैसे तथा लैसे का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, कल मैंने सवाल आसान कराए थे, आसान इसमें भी आएंगे, लेकिन ये बुक है और ये ऐसी है क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम के आए हुए हैं तो थोड़ा कहीं हार्ड कहीं आसान, कहीं हार्ड कहीं आसान। तो जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन प्रॉपर बुक की तरह आसान ही मिले, पर आप परफेक्ट हो जाने चाहिए हर तरह का क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन जो बहुत बेसिक से सीख रहे हैं तो उनको मेरी सलाह है कि वो इस वीडियो से नहीं सीखें, वो पहले उन्हें 125 वीडियो मैथ्स अंकित भाटी डालो, नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रखा है, उनसे अगर सीख के आए हो तो यहाँ कर लेना, और फिर ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे ये सारे सवाल। ठीक है, चलिए। तो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनका मैसे तथा लैसे का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये बड़ा खतरनाक सवाल होता है, ये इतनी आसानी से होता नहीं है बच्चों से। लेकिन मैंने कल आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, संख्या फर्स्ट इंटू संख्या 2, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले को लगा के इस सवाल को हम हल करने वाले हैं। उम्मीद है सही से चमक रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखिएगा अब ये फॉर्मूला लग कैसे सकता है इसमें? लैसे और मैसे का गुणनफल जो दे रखा है उसे तो मैं रख दूंगा 2028 यहाँ। ठीक है, लेकिन मुझे ना तो लैसे, ना तो पहली संख्या पता है, ना दूसरी संख्या पता है, सिर्फ संख्याओं का अनुपात पता है। तो जब आपको संख्याओं का अनुपात पता हो तो पहली संख्या, पहली जो संख्या है उसको आप 3x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x लगा दो बस। दूसरी जो संख्या है ना उसमें बस 4x लगा दो, और कुछ नहीं करना। 3x गुणा 4x, ये संख्याओं के मान आ गए। ठीक है, अब मैं देखूं इसको कोई सॉल्व कर पाएगा क्या? 4 तिया 12 x² बराबर 2028, और x², इतना तो जानते होंगे, इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि भाई ऐसे ये चीज़ इधर गुना में होती है उधर भाग में पहुंच जाएगी, ये बात तो जानते होंगे। तो मैं उसी हिसाब से करवा रहा हूँ। 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 12 निम्मा 108,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 13, अंडर रूट लेंगे तो अगर x का मान 13 आ गया तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या भी 13 मान x का है तो 13 चौके 52 और पूछा क्या इन दोनों का योग क्या होगा, तो मैं योग करूंगा 9 2 11 और 5 3 8 और 1 9, 91 आप सबका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने एक्स एक्स मानने पड़ गए, एक्स भी कुछ नहीं है, आप बस समझने की कोशिश तो करो। अगर आपको पता लग गया ये फॉर्मूला लगेगा, सीधा इस लाइन पे आ जाओगे, यहाँ से एक्स 2 लाइनों में हल हो जाएगा। 13 मान आ गया और 13 ही मान आ गया तो 13 3 39, 13 चौके 52, चाहे उनका योग पूछ ले, अंतर पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, हमें दिक्कत ही क्या। चलो अगले सवाल पे चलता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है, आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन संख्याओं का योग बताओ। अब देखिए योग पूछा है, आप ऑप्शन की हेल्प ले ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एक संख्या पूछता तो हो सकता है आप ऑप्शन की हेल्प लेके कर देते, पर अभी इसका क्या रोल है, इसका रोल सबसे बाद में समझ में आएगा। तो पहले आप इन दोनों से इसको हल करने की कोशिश कर लें। तो कोशिश कैसे करते हैं, देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एक ही फॉर्मूला ध्यान आता है, जहां भी संख्याओं की और LCM HCF की बात होगी वहां पर एक ही फॉर्मूला हमें ध्यान आना चाहिए, LCM × HCF, बहुत काम का फॉर्मूला है। अभी जो सवाल किया था ऑलमोस्ट ऐसा ही है, टेंशन मत लो। LCM क्या है 4147, HCF क्या है 29, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली गुणा दूसरी, तो देखें तो दोस्तों पहली संख्या गुणा दूसरी, तो इन दोनों को अभी के लिए यूं ही छोड़ दो, पहली गुणा दूसरी यूं की यूं ही छोड़ दी। अब ऐसा करने के लिए, क्योंकि देखो दो चीज अज्ञात हैं तो आप इसमें आप ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मतलब दो चीज जब भी अज्ञात हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपने गलत तरीके से इस फॉर्मूले को यूज किया है। तो कोई सी एक चीज पता होती तो हम कर लेते बड़े आराम से। तो इसलिए जब भी ऐसे स्थिति में आप फंसोगे तो आपको संख्याओं का रेशो अपने पास से मानना है। अब संख्याओं का रेशो, संख्या पहली ऐसे मान लीजिएगा, संख्या पहली रेशो संख्या दूसरी, ये दोनों संख्याओं का रेशो होगा। x और y कह लो या a और b कह लो, x y से अगर डर लगता है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, बस इसलिए गलत करके आपको दिखाया गया था, ठीक है, कि आप ऐसे ना करें। फॉर्मूला यही लगाएं, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि x और y, और आपको ये भी पता होता है जब भी दो संख्याओं का रेशो पता हो, कल बताया था ध्यान कर लेना, जब भी अनुपात पता हो और उनका में से पता हो, ये रहा, तो अगर मैं अनुपात में गुणा कर दूं में से की, तो पहली संख्या आ जाएगी 29x भाई 29x, उसमें ही तो कल वाली तो बात है, और संख्या दूसरी क्या हो जाएगी 29y। बिल्कुल क्लियर हुई ये बात या नहीं, ये कल बताई थी बात बेसिक वीडियो में एकदम। तो मैं यही कर रहा हूं, पहली संख्या भी मुझे मिल गई, दूसरी संख्या भी मुझे मिल गई, और LCM भी मिल गया 4147, और HCF भी मिल गया 29। ठीक है, अब 29 से मैं 29 को काट सकता हूं, क्योंकि सब कुछ गुणा में तो काट सकते हो, क्योंकि उधर भाग में जाएगा ये, और ये 29 इस 29 से इसमें भाग दे दो, इधर बचेगा XY और उधर 4147 बटे 29। अब जब 29 से इसको भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 29 एकम 29, बचेगा क्या 29 12 124, 29 चौका 116, 29 चौका और 29 तिया 187, तो 143 बार कट जाएगा। अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत कुछ नहीं है, एक्स वाई के दो ऐसे फैक्टर कर दो, मतलब इन दोनों को एक्स वाई के मान ऐसे मान लो भाई ये एक्स और वाई की गुणा 143 आ जाए। एक्स वाई के मान अपने पास से ही मानने, हाँ
ऐसी दो मान मानो जिससे 143 आ जाए। तो कोई भी बच्चा अगर देखेगा तो वो ये कहेगा 143 में ला कैसे सकता हूं। जरा सोचिएगा ना, थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे तो 11 और 13 वो संख्या मिल जाएंगी जिनकी गुणा 143 बैठती हो। आपको कैसे सोच पाएंगे, यहाँ थोड़ी मुश्किल आ गई, नहीं तो आप ऐसे आती है x गुणा वाई बराबर 12, 4 तिया 12 एकदम सोच पाओगे। थोड़ी बड़ी है और अभाज्य सी है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अभाज्य तो नहीं है, 13 11 से कट जाती है, प्राइम तो नहीं है। तो 13 11 एक जोड़ा और भी क्या कुछ ऐसा बन सकता है जिनकी गुणा 143 बैठती हो। दो संख्या होनी चाहिए और बस एक ही जोड़ा और बन सकता है, वो ये है 1 गुणा 143। इन दो संख्याओं की गुणा भी तो 143 बैठ जाएगी। तो अगर आपसे वो पूछता ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं, इस बात को ना कह के ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिनका HCF 29 और LCM 4147, तो आप कहेंगे ऐसे जोड़े हैं दो। इन दो जोड़ों को हम बोलते हैं जोड़े। ऐसे छांटे जाते हैं, पेयर्स ऐसे निकलते हैं। लेकिन सवाल अब पेयर्स से आगे बढ़ाना है, अर्थात संख्याएं निकालनी है। उसके बाद 29 से बड़ा वाला जोड़ा देखूंगा किससे आई है, तो संख्याएं निकालूंगा। अगर मैं इससे निकालूंगा तो पहली संख्या क्या बनेगी, ये x और y के मान है 11 13। अब बताओ पहली संख्या 29 गुणा 11 होगी कि नहीं, तो 11 गुणा 29 वहां लिखी तो है, और दूसरी संख्या क्या होगी 13 गुणा 29। तो मैंने देखा कि 11 नी 99, 11 दूनी 22 और 9 31। ठीक है, दूसरे में करूंगा 13 निम्मा 117 और 13 दूनी 26 और 11 होते हैं 37। ये दो संख्या मिल गई। अब कोई कहेगा बच्चा जी इनमें भी तो कर सकते हैं 29 की गुणा, इनसे बनाओगे एक तो 29 बनेगी और दूसरी क्या बनेगी 29 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, तो ये बहुत ढेर आएगी। लेकिन सवाल ने क्या बोला है, ऐसी संख्या बताना जो दोनों ही 29 से बड़ी हो। तो इसमें तो 29 से बड़ी आएगी नहीं, 29 ही आ गई एक, तो इसलिए वाला जोड़ा अब कट जाएगा। जोड़े पूछता कितने हैं, तो दो। लेकिन अब ये सवाल गलत हो गया कि भाई ये वाला जोड़ा अब नहीं लेना, क्योंकि 29 से बड़ी वाली संख्याओं का जोड़ा चाहिए, तो वो सिर्फ यहाँ से मिल सकता है। सवाल बड़ा है कोई बात नहीं, पर इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे इन्हीं सवालों पर अटकते हैं, LCM HCF में बच्चे इन्हीं सवालों पर उलझते हैं बस। ठीक है, ये शुरू में आ गए, हमारा दुर्भाग्य रहा बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं तो ये बहुत आसान सवाल है जब थोड़े से बाद से मेरे को आते हैं। तो अगर मैं जोड़ूं 9 7 16, 7 और 1 8 और 1 9 और 3 3 6, 696 और आपका आंसर बी। उम्मीद कर रहा हूं अब क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं जरा देखो। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके HCF और LCM का क्रम से 3 और 5 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ कि क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं भाई क्या होगा। योग तो दे रखा है, में से और ले से दे रखे हैं, सीधी सी बात है, फॉर्मूला तो फिर वही आना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इसको तो भूलना ही मत कभी जिंदगी में, जब भी LCM HCF करो तो HCF LCM की मल्टीप्लाई तो ये कर दी, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड का योग दे रखा, इस योग की बात पे बाद में जाऊंगा सबसे, कोई टेंशन वाली बात मेरे को नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बाद में योग पे जाऊंगा। तो अब क्या कर सकता हूं, तो फिर से मैं दोनों संख्याओं का रेशो मान सकता हूं। संख्या फर्स्ट, और लिखने की जरूरत नहीं है अब मुझे, संख्या 2, क्योंकि अब मान के दिखा दिया मैंने, ये मानना पड़ेगा, लेट एज्यूम करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, चलिए तो मैं यहां पर x, और जब भी रेशो मानता हूं तो इसमें HCF की गुणा करता हूं। तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या कितनी 3y। चलो तो 3x गुणा 3y यहां कर दूंगा बस, और मेरे को xy की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल पुराना सवाल बन गया, देखो तो सही, तीनों दोनों नीचे आ जाएंगे, इससे ये कट गया और इससे ये 35 बार कट गया। x और y की गुणा 35 आ गई, बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए इस सवाल ने एक बहुत खतरनाक चीज पूछी है, और वो ये है क्या,
संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ। और व्युत्क्रम का योग देखिए सीधा योग पूछता कोई दिक्कत नहीं। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम होता है मान लो 5 और 3 के व्युत्क्रम का रेसिप्रोसिटी या इनवर्स बोल दीजिएगा, तो इनका नंबर इनके व्युत्क्रम का चाहिए तो 1/5 और 1/3 ऐसे योग पूछना चाह रहा है। ये होता है व्युत्क्रम का योग। ठीक है, 5 और 3 8, ये तो सीधे जोड़ दो, उल्टे जोड़ दो, बस वही व्युत्क्रम है। तो चलिए, तो x और y ये आ गया, तो अगर x y ये आ गया तो x y के मान खुद सोचने हैं हमें कि क्या हो सकते हैं जो गुणा 35 बैठ जा। तो आप खुद बता पाओगे कि x और y के वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 7 5 और भी बता सको, बस एक ही और हो सके 35 और 1, और तो कुछ हो ही नहीं सकती। बता दो कोई और हो जिसमें कोई दम बच रहा हो तो जरा सोच के बता दो। तो 35 और 1 और 7 और 5, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो फिर मैं संख्या भी बता सकता हूं। तो भाई अगर मैं इससे संख्या बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? HCF की गुणा करनी है, रेशो आता है ये, XY के मान है तो XY तो रेशो ही तो है। तो पहली संख्या इससे तो बनेगी 7 या 21 और इससे 15, 21 15, इससे तो संख्या ये आ गई। यहां भी जोड़े पूछता कितने हैं तो भी 2 ही कहता क्योंकि ये रहे दोनों जोड़े। ठीक है, और ये 105 आ गई और ये 3 आ गई, 105 और 3। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? वो जोड़ा चाहिए जिनका योग 36 हो। तो कौन से का योग 36 है? इसका बैठ सके क्या? अब ये खत्म हो गया। तो हमें संख्या सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए। ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई जी, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट हो गई। और अब इन्हीं के व्युत्क्रम का योग बता दो, अर्थात 1/21 प्लस 1/15 करना। ये जोड़ सकते हो, 105 लघुत्तम लेके 21 पंजे और 15 सत्ते 105, 12/105 काटोगे तो 4/35 आ जाएगा उत्तर। इस सवाल का आंसर ऐसे आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पर। एक संख्या को 3003 से, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया, यूपी कांस्टेबल 2019। आप उम्मीद कर सकते हो, बताओ कितना बढ़िया सवाल है। और बहुत मतलब एक छोटे एग्जाम में ही पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद उसे 7 11 13 के लैसे द्वारा विभाजित किया गया। तो 7 11 13 का एलसीएम ही निकाल लेता हूं सबसे पहले मैं। और अगर आप भी निकालोगे तो इनकी गुणा ही करनी पड़ेगी, और कुछ बन ही नहीं सकता इनका एलसीएम, क्योंकि ये किसी से कटेंगे ही नहीं। तो इनका एलसीएम आएगा 1001, इनकी गुणा आती है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 3003 में किसी संख्या से गुणा किया गया, तो मैं किससे गुणा करूं? मन जिससे भी मन करे आप उससे गुणा कर लो। मैं ज्यादा से क्यों करूं, फिर 2 से ही कर लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। किसी संख्या से, एक संख्या से गुणा की गई, एक संख्या कुछ भी मान सकते हैं, हाँ 2 ही मान ली, क्या दिक्कत है। फिर इससे इनके एलसीएम से भाग दिया गया। लो जी भाग दे दूंगा इनके एलसीएम से, लो दे दिया, 3 बार गया, क्या आ गया? 6। अब आगे बढ़ूं, भाग दिया गया और फिर स्वयं से भाग विभाजित किया गया। स्वयं क्या? उसी संख्या से जो आपने मानी थी। आपने क्या मानी है अपने पास से? स्वयं से, मतलब उसी संख्या से भाग दिया गया जो आपने एज्यूम की थी, जो आपने मानी थी। तो 2 से, तो फिर क्या आएगा विभाजित करने पर परिणाम? तो आप कहोगे 3 आएगा। तो आपका 3 उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। कितना बढ़िया सवाल है। फिर से समझाता हूं। अब के तो 2 लिया, अब के 3 ले लेंगे। 3 क्या, कुछ भी ले लो आप, चलो, या 1 ले लो। 3003 को इनके पहले किसी संख्या से गुणा किया गया, तो मैंने गुणा 3 क्यों, 4 से ही कर लेता हूं। लो 3 से कर लो, क्या दिक्कत है, 4 से कर ली। अब कह रहा है इनके एलसीएम से भाग दे दो, भाग दे दिया, लो 1, ये नहीं है, ये नहीं है भाई। इसका भाग दिया 3 बार, क्या आया? 12। इस संख्या से अब भाग और दे दो, कह रहा है ना, और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, मतलब इसी संख्या से विभाजित किया गया। क्या आएगा? हर जगह से 3 ही आएगा। 1 भी मानते
तो यहाँ 1 आता, ये कट के जब भी 3 आएगा, 3 एकम 3 और भाग किससे देंगे? 1 से। अगर 1 मानोगे तब भी उत्तर 3 आएगा। तो हर तरीके से 3 ही उत्तर आना और कुछ नहीं आएगा। आ जा भाई 5 हुआ। एक और सवाल आपके लिए आ जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है? ये तो आपका पुश्तैनी सवाल है, इसको तो कोई छोड़ेगा ही नहीं। तो भाई इनसे एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो, और जब भी शेष की बात प्रत्येक दशा में हो तो 8 जोड़ देना। तो इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, एलसीएम तो मैं यूं ही निकाल लूंगा। इन दोनों का 24, और 24 और 20 से दोनों से क्या संख्या कट सकती है? 120। 120, तो एलसीएम क्या हो गया सबका, तीनों का? 120, क्योंकि जो 24 से कटेगी वो 12 से कटेगी, इसलिए 12 को लेने की जरूरत ही नहीं है। 120 में 8 जोड़ दो, उत्तर आ गया, क्योंकि शेष 8 बचाना है। चलिए अब मैं और देखूं आगे, 7वें पे आ गए। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 2 और 60 यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो छोटी भी ज्ञात कर लेंगे। चलो भाई 2 और 60 है भाई, देखो तो सही, जब भी ऐसी कोई छोटी संख्या, देखिए करने को तो मैं इसको वही x मान के, x और y रेशो मान के दोनों संख्याओं का 2x पहली संख्या और 2y दूसरी संख्या, 2 गुणा 60 xy के मान निकल, जो भी कर रहा था वो भी कर सकता हूं, पर मुझे उससे करने की इसको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन से बहुत बेहतर हो सकता है। तो बेहतर कैसे हो सकता है बता देता हूं। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या, मैं 4 मान लेता हूं, 4 से शुरू करूं तो एक संख्या 4, अब दूसरी क्या होएगी यहां बता रहा, दोनों संख्याओं का संबंध बता रहा। देखो यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो दूसरी 18 हो जाएगी कि नहीं होगी? एक 4, दूसरी 18, 14 अधिक है। तो अब इनका बस न्यू चेक करना कि HCF 2 आ रहा है। हाँ जी HCF तो 2 है, और LCM 60 आएगा क्या इनका? जिंदगी में ना आए, 36 आएगा। तो ये गलत, 4 ऑप्शन गलत। अब आप 5 लेंगे, 5 से 14 अधिक 19 करेंगे, क्या LCM 60 आ सकता? ना LCM आ ना HCF आ। अब 6 लेके देख लो, 14 अधिक 20, HCF 2 बहुत सही है और LCM 60 बिल्कुल सही है। क्या कर दूं उत्तर ठीक? 6 उत्तर हो गया। बताओ, तो जरूरी नहीं है, देखो होश से भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तरीका है प्रॉपर। जब कोई रास्ता ना मिले, पर रास्ते ही रास्ते हैं इस सवाल में, तो हम उस पर जाएं क्यों टाइम वेस्ट करें? ठीक है, बात कायदे की है। चलो, दो संख्याओं का HCF LCM 2 और 72 है। यहां पढ़ ले करो, कभी कभी अंग्रेजी में पढ़ के सुना दूं मैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हें पढ़ लूँ अंग्रेजी में, कभी सोच रहे हो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल होना चाहिए, पर अब आप ये सोच के बताओ इसे प्रॉपर तरीके से करूं या ऑप्शन से हो सकता है। जब भी दो संख्याओं का रिलेशन दे रखा हो और एक संख्या पूछी हो तो मैं ऑप्शन बेटर चीज समझता हूं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्योंकि देखो दोनों संख्याओं का रिलेशन है और एक संख्या ऑप्शन में है, दूसरी आ जाएगी इस रिलेशन की वजह से। जब दोनों ही आ गई HCF LCM चेक कर लो, कितनी आसान बात है। तो एक संख्या पहली और दूसरी, लो भाई छोटी संख्या ऑप्शन में 4 मान लो, छोटी मान लो इसे। दूसरी क्या होगी? बड़ी संख्या छोटी के दुगने, 4 दूनी 8 का से 2 अधिक है, मतलब ये क्या हो गई फिर 10। एक 4, दूसरी 10, क्या इनका LCM आ सकता? 72? कभी ना आता, कभी भी नहीं आता। 6 ले लो, अब 6, दूसरी क्या होगी? इसके दुगने से 2 अधिक, 6 दूनी 12 और 2 14, अब 14 आ गई। और अब यूं बताओ क्या इनका LCM आ सकता है 72? बिल्कुल नहीं आ सकता भाई, 14 के पहाड़े में ही 72 नहीं आता। HCF तो आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत। अब मैं 8 ले सकता हूं क्या?
अब जरा 8 लेके बता दो। तो 8 दूनी 16 और 2 18। तो 8 और 18 से 72 बैठ सकता है क्या? 8 से भी कटता 72, 18 से भी कटता, ये तो बैठ सकता जी। पर उससे पहले तो नहीं कट रहा कुछ। 8 से 18 एकम 18, 8 से नहीं कटता, 18 दूनी 36 नहीं कटता, 18 तिया 54 नहीं कटता, 8 से 18 चौक 72, एलसीएम 72 बिल्कुल परफेक्ट है। क्या एचसीएफ भी 2 ही है? बिल्कुल 2 ही है जी। तो 8 उत्तर इस सवाल का होगा, क्योंकि आपने 8 मानी है छोटी। तो कितनी आराम से आप सवाल कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल के ही सवाल थे भी। ये लो भाई, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है। चलो जी, वह प्रत्येक मामले में 11 शेष बचता है। ये भी कोई सवाल है? इन सब से काटना है, अर्थात इनका एलसीएम जब इनसे काटना है तो, और 11 शेष बचाना है हर संभव उसमें, तो 11 शेष जोड़ दीजिए। जब भी प्रत्येक दशा में शेष की बात होगी एलसीएम निकालो, 11 जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ सकता हूं क्या आप कहो तो? चलो बिल्कुल बढ़ जाओ जी। 3 संख्या 12, 9, 4 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 5 है। अब आ रहे हैं आसान आसान सवाल, तो उनका एलसीएम बताओ। तो भाई जब एचसीएफ दे दिया और रेशो दे दिया, तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि 12 पंजे 60 पहली संख्या, और दूसरी क्या हो जाएगी 9 पंजे 45, ये तुरंत गुणा करनी है, तीनों संख्या मिल जाएंगी। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी यहाँ कर लो 4 पंजे 20, तो यहाँ 20 ही लिख दो सीधा। अब क्या करना है, इनका बस एलसीएम लेना, यही तो पूछा है, संख्या नहीं पूछी, उनका एलसीएम ज्ञात करिए। तो एलसीएम आप कितने आराम से बता पाओगे? तो देख सकते हो भाई, जो इन सबको काट दे तो आप कहोगे 180 है, 180। तो कितने आराम से आपने एलसीएम देख लिया है। उम्मीद कर रहा हूं बहुत आप क्या इन सब से तो ये 360 भी कट जाएगा। एलसीएम क्या हो, छोटा वाला जो कट जाए 180 आएगा, करके देख लेना। तो दोस्तों ये सारे सवाल, क्या दूसरा रह गया? कोई नहीं, अगली वीडियो में ले लेंगे। ठीक, तो अब क्या है, अगले वीडियो में दूसरा सवाल रह गया भाई, अगली में ले देंगे, बच्चे बता रहे हैं। चलो ठीक। तो कुल मिला के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे, 9 ही रह गए, अब तो कोई बात नहीं है। तो जैसे भी लगे कोई बात नहीं, समझ में अच्छे आने चाहिए। अगर आपने मतलब बेसिक क्लियर है तो ये समझ में आएंगे ही आएंगे। बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत मज़ेदार हैं सारे ही। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कब? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। पीडीएफ मतलब ये क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, तब लास्ट दिन आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर रोजगार विद अंकित पर जुड़ जाना, ये मिल जाएगी आपको, वहीं पे मिलेगी भाई। और कहाँ ढूंढोगे इसे? टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए।